चलिए दोस्तों, लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं? मस्त रहिए और पढ़िए लिखिए। देखिए आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। और ये परिमेयकरण ऐसा है कि आपको आपको ऐसा सवाल बताया जाएगा कि आपको समझिए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो दिया ही जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको एक ट्रिक भी दिया जाएगा। आप उसको कम से कम समय में आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। चाहे आप कहीं कंपटीशन में बैठे हों तो भी आप बनाइएगा कम से कम समय में, या फिर आप भी देखिए कंपटीशन हो गया आज के समय में, क्या चीज़ की टफ हो गया है और उसके लिए आपको कम से कम समय में आपको उत्तर देना है। तो उसके लिए तो क्या होना चाहिए? तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अगर है, बेसिक नॉलेज अगर है, तो आप आराम से उसको सोल्यूशन कर सकते हैं और कम से कम समय में आप दे दीजिएगा आंसर। तो उसी के लिए देखिए रेशनलाइजेशन आपको पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या होगा से। उससे पहले देखिए सवाल, देखिए आपसे जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए ये चीज कि 5+2√6 का होल अंडर रूट देखिए है आपको। अब इसी का पूछ देगा कि इसके बराबर क्या होगा। तो अब ये मुश्किल हो गया कि अब इसको लिखेंगे क्या चीज। तो इसी सब के लिए लिखने के लिए ऐसा ऐसा सवाल जब आपसे पूछा जाएगा, तो यही सब सवाल के लिए आपका रेशनलाइजेशन लाए हैं और उसी टॉपिक में आपको सवाल बताया जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये सब सवाल बताया जाएगा कि कैसे बनाइएगा आप और क्या इसका उत्तर आएगा, वो देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए टॉपिक क्या है कि अगर आपको दे दिया जाए a+b का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत इसको लिख दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप इसको जानते हैं। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। क्या होता है इसका? तो ये होता है a² + b² + 2ab। लेकिन ये तो हम लोग लिखने जानते हैं सिर्फ कि a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। लेकिन अब यही हम लोग क्या किए कि देखिए इस पूरे बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये इस पूरे बात को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या है, ये है आपका वर्गों का योग है। क्या है? तो वर्गों का ये है आपका योग है। ये काम करेगा, आप समझिएगा ध्यान से। और ये जो बात लिखा हुआ है ये क्या है? तो गुणनफल का क्या है? 2 गुना है। ये जो बात है आपका वो है आपका गुणनफल का 2 गुना है। गुणनफल का ये 2 गुना है आपका। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल रहेगा आपको, तब कैसे बनाइएगा वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं क्या चीज कि अगर यही रहेगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा? इसी चीज को आप बनेंगे कैसे? तो a प्लेस पर दिया हुआ है आपके पास √3 और b प्लेस पर दिया हुआ है √2। आप इसको तोड़िएगा a+b का होल स्क्वायर, तब आप लिखिएगा। लेकिन देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है कि नहीं से, क्या है यहाँ वर्गों का योग है और ये क्या है? गुणनफल का 2 गुना है। तो इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे? इस दोनों का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो 5 आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसको 5 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस अब यही दोनों का क्या है? तो गुणनफल का है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुना है। कि दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो √6 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आंसर हो गया कि नहीं? कहीं इसमें हम लोग ज्यादा समय लिए? तो उसी तरह से देखिए अभी के समय में कंपटीशन के दौर में आ गया है, तो आप सीधा आंसर लिखना सीखिए और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। चलते हैं आगे, देखिएगा अब फिर मान लीजिए इसी तरह से a - b अगर रहेगा तो आप क्या लिखिएगा इसको? तो लिखेंगे वही a² + b² और -2ab होता है। तो देखिए यहां भी वही काम है। यहां क्या है कि a भी देखिए यहां क्या है कि वर्गों का योग है। यहां भी आपका वर्गों का योग ही है, वर्गों का योग है ये भी। और ये क्या है? ये बात है आपका गुणनफल का 2 गुना है। गुणनफल का 2 गुना है। गुणनफल का 2 गुना है। अब देखिए गुणनफल का 2 गुना है तो आपका सवाल देखिए रहेगा यही चीज कि यहां रहेगा आपका √7 माइनस रहेगा आपका √6 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? इसको a - b का होल स्क्वायर पर आप तोड़िएगा, तब बनाइएगा, तो समय लगेगा। लेकिन कुछ करना नहीं है, बस ये दोनों का क्या करना है कि वर्गों का योग करना है, यानी कि दोनों का करेंगे स्क्वायर और जोड़ देंगे। देख लीजिए √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7, √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 और 6 + 7 होता है 13। अब क्या लिखना है? तो देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस लाइन लगा लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई,
यानी इसी दोनों का गुणनफल का 2 गुना, यानी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो √42 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कम समय में बन रहा है कि नहीं, वही कम समय में आपको बनाने के लिए बताया जा रहा है और आपको समझना है, ध्यान से समझना है। इसके बाद देखिएगा कि रेशनलाइजेशन कैसे हम लोग बनाएंगे और कम से कम समय में आंसर बोलेंगे। अभी केवल आप बेसिक से समझते जाइए आराम से, जब समझ में आ जाए तो आराम से फिर आप आंसर बोलिएगा। जैसे देखते हैं कि नहीं, अगर कोई बच्चा को अगर चलने आ गया है तो दौड़ने भी सीख सकता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा को डायरेक्ट अगर दौड़ा दीजिएगा, अगर उसको रुकना अगर रहेगा तो पता है वो चल पाएगा, वो जाकर थोबड़ा जाएगा, वो सब नाक बारा सब चेंज कर लेगा। इसीलिए पहले चलने सीखिए, इसके बाद दौड़ने सीखिए। अब देखिएगा इसी में क्या है, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ऐसा कंडीशन कहीं दिखा, यानी कि ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, लेकिन साइन में डिफरेंस अगर दिख गया तो बस क्या करना है, वर्गों का अंतर लिख देना है। यानी ये क्या है आपका, तो ये है आपका वर्गों का अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। तो ये है आपका वर्गों का अंतर, जब इस कंडीशन में ऐसा दिखेगा तब। तो एक बात और लिख लीजिएगा, एक होता है संयुग्मी, संयुग्मी। संयुग्मी कहने का मतलब क्या होता है, यही है आपका इंग्लिश में कहा जाए तो कंजुगेट। कंजुगेट, कंजुगेट क्या कहता है, तो कंजुगेट जो कहता है वो देखिए क्या है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दिए अगर यहाँ a प्लस बी, तो अगर इसका कंजुगेट लिखना होगा तो a माइनस बी लिख देंगे, और a माइनस बी अगर रहेगा तो इसको लिख देंगे a प्लस बी लिख देंगे। यही आपका कंजुगेट कहलाता है। बात आया समझ में, तो ये बात समझ में अगर आ गया तो यही देखिए आपका है a माइनस बी है, तो इसी का कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। कहीं भी अगर ऐसा सवाल रहेगा, मान लीजिए आपका a प्लस बी रहेगा तो उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वर्गों का अंतर लिखना है और सीधा आंसर बोल देना है। अब चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं, देखिएगा कि सवाल कैसे बनता है और फटाफट आप सवाल बनाइएगा और आप भी आंसर बोलिएगा। ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से केवल देखिए और समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए अब सवाल रहेगा किस तरह से, आपके पास सवाल देखिए ये है 1/, अगर कोई दे दे √5 प्लस √2 इक्वल टू लिखिएगा। अब इसको कैसे लिखिएगा, तो अब मान लीजिए आपको करना है रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करना होगा तो इसका आपको कंजुगेट से इसको हटाना होगा। तो अभी तुरंत बताए हैं कि जो बात यहाँ रहेगा उसी के अगर कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो हम क्या बताए हैं, तो वर्गों का अंतर लिख देना है तुरंत। तो बस ऐसे लाइन खींचिएगा, इसका वर्गों का अंतर लिख देना है। जब इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज तब, तो वर्गों का अंतर यानी कि √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका कितना 5, और 2 का √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 2 रह जाएगा, लेकिन दोनों का बीच का अंतर। लेकिन इसका कंजुगेट आप लिखिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन चेंज करके हो जाएगा आपका ये बात। अब देखिए तो इसी का जब आंसर लिखिएगा तो ये है आपका √5 और माइनस √2 और /3, ये आंसर हो गया कि नहीं, बन गया ना आंसर। यही तरह से आपको बनाना है और आराम से बनाना है, समझ में पूरी तरह से आएगा, समझते जाइएगा आप। दूसरा सवाल मान लीजिए, अगर हम यहाँ लिख देते हैं ये है आपका √7 और प्लस मान लीजिए है √6, तो आपको इतना के बराबर लिखना है, आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको इसी का रेशनलाइज करना है, तो क्या बताए हैं, जो बात यहाँ है उसी का कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंजुगेट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो जब साइन चेंज कीजिएगा तो क्या बताए हैं, इसका वर्गों का अंतर कर देना है और लिख देना है। यानी इसका वर्ग कीजिएगा तो 7 आएगा, इसका वर्ग कीजिएगा तो 6 आएगा, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आएगा आपका 1, यानी कि 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1। तो आज के समझ में समझिएगा कि आज के समय के महंगाई में क्या आप 1 लिखना चाहेंगे, छोड़ दीजिए, 1 मत लिखिए, 1 मत लिखिए। अब देखिए 1 आ गया, इसी का कंजुगेट क्या होता है, तो साइन चेंज करके लिख देना है आपको, यानी कि √7 माइनस √6, इसको भी मिटा दीजिए और सीधा आंसर लिख दीजिए। है आसान, आसान तो उतना आसान लगेगा कि आप फास्ट नहीं सुपर फास्ट बना देंगे, केवल आप समझते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। अगला सवाल
ये है आपके पास √5 प्लस √2 बाई यहाँ है 5 माइनस √2। अब इसको बराबर हमको सोल्व करना है। अब क्या लिखेंगे तो याद रख लीजिएगा, अगर मान लीजिए इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप ऊपर नीचे, तो ऊपर में देखिए इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या देख लीजिए, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस में है तो इसका इनटू में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा यानी ऊपर नीचे आपका मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो जो बात यहाँ है वही बात आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ इसका आंसर देखिए हम लिखने जा रहे हैं, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। जब इसका कंजुगेट से आप मल्टीपल कीजिएगा दोस्तों तो क्या लिखिएगा, तो इसका स्क्वायर यानी कि 5, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2, यानी 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, तो 3 यहाँ लिख लेना है। लिख लिया कि नहीं 3। ऊपर में इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, तो वर्गों का योग प्लस 2 गुना, यानी कि गुणनफल का 2 गुना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्गों का योग, यानी कि दोनों का वर्गों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और इसी दोनों का गुणनफल का 2 गुना, वो भी प्लस साइन के साथ, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं। देख लीजिए आंसर हो गया। इसी को अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो आपका आधा पेज जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप 4 से 5 सेकेंड में आप आंसर बोल के आइएगा और सीधा आपका सही होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए और सवाल हम लेते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। यही है रेशनलाइजेशन और यही है आपका परिमेयीकरण, यानी कि परिमेयीकरण करने के लिए इसको बारे में समझाया गया। इसी में देखिएगा और अभी सवाल देखिए, बनाइएगा आराम से। ये देखिए है 2/, सवाल है आपका 2/, ये लिखा हुआ है √3 माइनस √5। इसी को आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो देखिएगा अब हम बना रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ, जो 9th क्लास में आपको ऐसा सवाल मैक्सिमम मिलता है। 9th क्लास वाले बच्चे कैसे बनाते हैं तो देखिएगा, इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो उसी तरह से हम भी बता दे रहे हैं, देखिएगा कितना लंबा बनेगा से बाई, यही चीज यहां फिर लिखेंगे हम लोग। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। इसी को आप सोल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ये है आपका √3 प्लस है आपका √5 और बाई देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी तुरंत इसी का हम बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो उसका क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 5। अब क्या हो जाएगा ये, तो देखिए 2 इंटू ये हो जाएगा आपका √3 और प्लस हो जाएगा आपका √5 बाई यहाँ हो जाएगा -2। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा लेकिन माइनस साइन बचेगा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कि माइनस ऊपर लिख दीजिए और यही हो जाएगा √3 इंटू √5, यानी ये हो गया क्या चीज़, -1 इंटू √3 प्लस √5, ये हो गया आपका आंसर। इतना समय देखिए आपको लगेगा। क्लियर है। अब देखिएगा इसी को हम कम समय में कैसे बनाएंगे वो देखिएगा आप ध्यान से। अब देखिए यहाँ इसी को हम लोग यहाँ बनाते हैं फिर से, अब इतना समय लगेगा, रेशनलाइज किए फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तब ऐसा हुआ, लेकिन यही सवाल को हम लोग को बोलना क्या है कि आंसर बोलना है, तो लिखेंगे हम इस बात को ऐसे और इसको लिख लेंगे ऐसे। अभी तुरंत बताया कि इसका जब करते हैं हम लोग रेशनलाइज तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो अब देखिए कंजुगेट से जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ये हो जाएगा √3 प्लस √5 हो जाएगा बाई इतना का स्क्वायर का अंतर, यानी कि वर्गों का अंतर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5। देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 2 में से 5 जाएगा बचेगा -2 और 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो -1 इंटू ये हो जाएगा √3 प्लस √5 और सीधा आंसर होगा कि नहीं। यही देखिए आपको फास्ट काम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। और चलते हैं इस पर सवाल। ए बी का भी वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कैसे निकालिएगा, वो भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यही है देखिए आपका कॉन्सेप्ट के साथ और आपका ट्रिक के साथ कि कैसे बनाइएगा सो। अब देखिए 9th क्लास का मेरे पास आर्य सवाल का बुक है। अब उसी में देखिए एक सवाल पूछा है, इसमें
ए बी निकालने के लिए। देखिएगा आप भी और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या पूछा है वो देखिएगा ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है, एक सवाल देखिए है आपका √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 और सोल्व करने के लिए कहा है इसी को। पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग सोल्व करना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एक तरह से समझिए कि सिंप्लीफिकेशन कहने के लिए है। तो सिंप्लीफिकेशन है तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्या चीज कि इसी का कंजुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है तुरंत। तो कंजुगेट से साथ जब कीजिएगा तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस हो जाएगा √2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो वर्गों का अंतर, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी फाइनल देखिए आपका क्या हो जाएगा। अभी तुरंत देखिए हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उसमें, तो पहला स्टेप में होता है वर्गों का योग, यानी इस दोनों का वर्गों का योग, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 और √2 का स्क्वायर 2 और 3 + 2 5। फिर क्या करते हैं कि इस दोनों का गुणनफल का 2 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा। और देखिए तो 2 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1। 1 लिखना चाहेंगे आज के महंगाई में, नहीं ना, तो बस मिटा दीजिए और सीधा आंसर लिख दीजिए, बन गया सवाल। कम समय में कम जगह में आराम से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। देखिएगा अगला, देखिए नेक्स्ट सवाल आपको देखिए क्या है, ए बी का वैल्यू पूछा है इसमें, और कैसे निकालेंगे वो भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ए बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ है 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 और a प्लस बी यहाँ है √3। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड a और b का वैल्यू, यानी कि इस a का वैल्यू और इस b का वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा। तो क्या करेंगे इसको, देखिए आराम से। अभी तुरंत देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई रहता है तो क्या पढ़े हम लोग, वर्गों का अंतर पढ़े हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब रहता है तो क्या पढ़े हम लोग, वर्गों का योग प्लस क्या चीज, गुणनफल का 2 गुना। तो बस तुरंत इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, यहाँ देखिए कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब तो ये एक रेशनल के रूप में आएगा नीचे, तो इसका कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा आपका कितना, तो इसका स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 3, और प्लस के साथ कंजुगेट के साथ जब मल्टीपल कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गों का योग, यानी 4 और 3 हो जाएगा आपके पास, ऐसे 4 और 3 लिख ही दे रहे हैं, 4 और 3 हो जाएगा, और प्लस गुणनफल का 2 गुना, यानी कि 2 गुने ये क्या हो जाएगा, तो आप इसको जब लिखिएगा मल्टीपल में, इसको जब लिखिएगा मल्टीपल में तो ये कितना है 2 गुने, अच्छा गुणनफल का 2 गुना है ना, तो गुणनफल का 2 गुना है, यानी कि 2 गुने √3 ये हो जाएगा आपका। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, a प्लस बी √3 तो रहेगा ये। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो 7 प्लस, ये अलग है, ये इसके साथ है, अब प्लस में कितना हो जाएगा, तो 4√3 और बाई 1, यानी इसी को हम लोग लिखेंगे a प्लस बी √3। अब देखिए तो 1 लिखना चाहेंगे, नहीं, तो इसको मिटा दीजिए आराम से। अब देखिए तो a के साथ कंपेयर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू 7 हो जाएगा, और b का वैल्यू से आप कीजिएगा तो यहाँ देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, यानी b प्लेस पर क्या रहा होगा, तो 4, यानी b का वैल्यू 4 होगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो कम समय में आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आराम से आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में आगे। देखिए अब आराम से देखिए और समझिए। ये सब देखिए 9th क्लास के बच्चे लोग अगर आप बता दीजिएगा ना, तो 9th क्लास का बच्चा समझ रहे हैं 1 फीट ऊंचे उछल जाएगा तुरंत, कि पहले से कहानी बताए थे सर ये सब। तो देखिए अब एक सवाल इसी में है, सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा है। तो देखिए एक सवाल इसी टाइप का, देखिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप बनाइएगा और आंसर आप लिखिएगा कमेंट में। √11 माइनस √7 बाई, ये है आपका √11 प्लस √7 इक्वल टू a प्लस बी, नहीं a माइनस बी है यहाँ, a माइनस बी, और अंडर है आपका 77। आपसे पूछ रहा है a, b इक्वल टू वाट। ये आपका सवाल है जो आपका होमवर्क है।
आप बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं, एक सिंप्लीफाई का सवाल है, उसको आप लिखिएगा और बनाइएगा। देखिए ये लिखा हुआ है √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 और प्लस में है आपका √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2। ये इस तरह से सवाल है आपका और इसी से आपसे पूछा गया है। देख लीजिए ये सवाल है। आप यहाँ देखिए ब्रैकेट लगाइएगा तो भी, नहीं लगाइएगा तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है, इसका जरूरत नहीं है। ये आपका होमवर्क है, ये आप बनाइएगा और कमेंट में आप आंसर लिखिएगा। अब चलते हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, देखिएगा अगर मान लीजिए आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो आपस में ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का ये कंजुगेट हो जाएगा। जो आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहीं से देखिए कंजुगेट से जैसे आप इसको मल्टीपल ऊपर नीचे कीजिएगा तो ऊपर में आपका स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा ऊपर में आपका √3 प्लस √2 का स्क्वायर और नीचे देखिए कंजुगेट का मल्टीपल अभी तुरंत बताए हैं क्या होता है, तो वर्गों का अंतर होता है। तो वर्गों का अंतर होता है यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा क्या, प्लस। इसको देखिएगा आप, यहाँ क्या है तो देखिए ऊपर में देखिए माइनस है और नीचे में प्लस है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो बस साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो इसका कंजुगेट अगर लिखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गों का यहाँ भी अंतर होगा, यानी यहाँ भी वही बात आएगा कि √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, यानी दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपका यहाँ भी 1 आएगा। लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अभी तुरंत देखिए, जस्ट अभी तुरंत बात किए हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी बात किए हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी बात किए हैं। तो इसका क्या होता है, वर्गों का योग प्लस गुणनफल का 2 गुना, तो वर्गों का योग यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस गुणनफल का 2 गुना यानी कि 2 गुने √6 प्लस है, प्लस दे देंगे। यहाँ भी देखिए वही चीज़ होगा, यहाँ क्या होगा, वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर लेंगे यानी कि 5, लेकिन इसमें क्या माइनस का है तो माइनस में लगा देंगे और गुणनफल का 2 गुना यानी कि 2 गुने √6। देखिए √6 से ये वाला कट जाएगा और 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आप रेशनलाइज करके आप बनाइएगा तो आपका 1 पेज जाएगा, जो आप कम समय में आप आंसर लिखिएगा और सीधा आपका आंसर हो गया। अब बताइए कि समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि इस तरह से आपको वीडियो यही उत्साह के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके बाय।